साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं नंद किशोर आप सबके बीच में लाइव आया हूं और इस लाइव का एक ही मकसद है कि आप सबके बीच में हमारा इंटरेक्शन, संवाद, सुसंवाद बना रहे। साथियों, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हमारे दो ऐसे महानायकों का या समाज सुधारकों का जन्मदिन है। पहले दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और एक अपने आप को राष्ट्रपिता कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी। इन दो महानायकों, महापुरुषों के जन्मदिन पर हम इन्हें अभिवादन करते हैं। पूरा देश भी अभिवादन कर रहा है, आप भी अभिवादन करें। तो साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम लाइव आए हैं वो मुद्दा ये है कि भारत देश का एक ऐसा राज्य जो जातिगत जनगणना कर रहा था, जातिगत आंकड़े इकट्ठा कर रहा था, उसने आज ही के दिन 2 अक्टूबर को वो जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो उस जनगणना रिपोर्ट में क्या आंकड़े निकल के आए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप क्या कहते हैं इस जनगणना के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में? आप जरा, जो भी साथी जुड़े हैं, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, क्या उनको इस जनगणना के बारे में पता चला कि नहीं चला। तो कमेंट्स करके बताएं तो हमें पता चले कि आपसे हम इंटरेस्ट, आपके साथ संवाद, सुसंवाद हम करना चाहते हैं। जो भी साथी यहाँ हमारे साथ जुड़ करके भी उस पर चर्चा करना चाहते हैं वो हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम उनका रिक्वेस्ट यहाँ से स्वीकार कर सकते हैं। तो साथियों, उस जातिगत जनगणना पर हम बात करें कि क्या आंकड़े निकल करके आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बिहार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। 9 साल बाद भी क्यों हिचक रही केंद्र सरकार, इसके पीछे की राजनीति समझिए। जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस, ये एक तरह से कहें तो भारत का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है, तो जातिगत जनगणना करानी होगी। बिहार सरकार ने सोमवार को यानी आज जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस तरह का जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। इससे पहले देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक न ही देश के स्तर पर और न ही राज्य के ही स्तर पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। बिहार सरकार की क्या स्थिति है, बिहार में किस जाति के लोग हैं, तो जाति के आंकड़े अगर कुछ सामने आए हैं तो वो इस तरह से हैं। जाति है यादव, उसका जनसंख्या है
0.26। रविदास इनका जनसंख्या है 5.2। कोयरी इनका जनसंख्या है 4.2। ब्राह्मण 3.65। राजपूत 3.45। मुसहर 3.08। भूमिहार 2.86। कुर्मी 2.80। मल्लाह 2.60। बनिया 2.31। कायस्थ 0.60। राज्य की कुल आबादी है 13 करोड़। अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना, आजाद भारत में बंद हो गई। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि यह समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी और एसटी की गिनती अलग से हुई। जनगणना में एससी और एसटी की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। जातिगत जनगणना के लिए उठती रही आवाजें। 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता कांसीराम ने की थी। भारत सरकार ने 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश करी। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। SECC का डेटा 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती, तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। जुलाई 15 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेटा में 46 लाख कास्ट सब कास्ट हैं। इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को कहा गया है। क्लब करने को कहा गया है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। दो 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ, लिहाजा इस वजह से कभी मीटिंग ही नहीं हुई। इसलिए जातिगत जनगणना में जुटाए गए आंकड़े जस के तस पड़े हैं, यानी जारी ही नहीं हुए।
राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4147 थी। SECC 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई हैं। चूंकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है, सरकार ने कहा कि संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के सामने मोदी सरकार के 3 तर्क। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी। इसमें केंद्र सरकार को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन यानी BCC यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्शन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि 2021 की जनगणना में ही ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सही स्थिति पता चल सके। इस याचिका में केंद्र सरकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCS पर SECC 2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब तक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उद्धव सरकार की पिटीशन पर केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में 3 बातें कहा। यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। ये 3 कमेंट्स में आए। जातिगत जनगणना से मोदी सरकार बचती क्यों दिख रही है? मंडल कमीशन की बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में RJD व JDU ने बिहार और सपा ने उत्तर प्रदेश में OBC के मसले को उठाया और OBC वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में OBC वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए हैं। पिछले कुछ चुनावों से OBC वोटरों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी OBC की तुलना में निचले OBC को लुभाने में अधिक सफल रही है। इसलिए बीजेपी ने भले ही OBC पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन उनके बीच का समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। CSDS के संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में OBC कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का बुंदा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि OBC संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो। यह मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी मिल जाएगा। यह डर भी है कि OBC की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की गणना से डर यह है कि इससे अगली जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं और इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। संजय कुमार कहते हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए OBC वोट को नाराज होने से बचाना बड़ी चुनौती है। कई सर्वे इशारा करते हैं कि बीजेपी ने OBC जातियों में तेजी से पैठ बढ़ाई है। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को 22% OBC वोट मिले थे, जो 10 साल में दोगुने हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले थे। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 में 42% वोटों से घटकर 27% रह गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना की बात संवेदनशील मामला है। हमारे देश में अभी तक का इतिहास रहा है कि अगर इस तरह की जनगणना होती है तो उसी आधार पर आरक्षण की और दूसरी चीजों की मांग होने लगेगी। ये संख्या के आधार पर होगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने लगेगी। कांग्रेस और बीजेपी जैसे मुख्य राजनीतिक दलों की एक दुविधा है। वो पिछड़े अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के वोट को तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो फॉरवर्ड क्लास का समर्थन भी नहीं खोना चाहते हैं। इसी वजह से बीजेपी इससे बचना चाहती है।
क्या कभी किसी राज्य सरकार ने इस तरह की कोशिश की? तो इसमें एक दो कोशिश भी है। और अगर इस तरह के आंकड़े मिलते हैं तो इस तरह के आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि जब मामला ओबीसी से संबंधित है और कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सीधे कहती है कि क्वांटिफाइड डाटा उपलब्ध नहीं है। बस इतना ही कह करके वो इस मामले को खारिज कर देती है। तो साथियों, ये जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मसला है और जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए हैं। अब बिहार सरकार अपने मौजूदा नीति के अनुसार या उसमें फेरबदल करती है, ये बात की बात है, लेकिन हिम्मत तो दिखाया, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करके उसका डाटा भी लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। देखते हैं क्या होता है आगे की राजनीति। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। मैं नंद किशोर आप सभी का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आपका इस लाइव प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग जो भी साथी इस तरह से कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सबका पुनः अभिवादन। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।